तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो रेलवे का जो डीबी होता है और ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के समय जो आपका जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपका पहले से बनकर तैयार होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप जैसे कई लोग का ये डॉक्यूमेंट्स बनकर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डॉक्यूमेंट बनकर अगर तैयार नहीं रहता, इसके कारण आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, यानी बोलता है आप इसको ज़रूर लेके आइएगा। अगर आप लेके नहीं जाते हैं, अगर बनवाते नहीं हैं, तो आपको रेलवे में जॉब नहीं मिल सकता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ज़रूर पहले से बनकर तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले होता है पैन कार्ड का रेलवे का जो जॉब होता है उसमें पैन कार्ड का, रेलवे या कोई भी जॉब होता है, पैन कार्ड आपको बनना ही चाहिए। अगर पैन कार्ड आपको नहीं है तो आपको रेलवे में जॉब नहीं मिलेगा। पैन कार्ड ज़रूर आपको बनवा के लेके जाना चाहिए। तो पैन कार्ड कैसे आपको बनता है, आप बना वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आजकल तो OTP आता है, आधार कार्ड से लिंक रहता है, तो और ख़ुद बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो रेलवे में जैसे हम ज्वाइन करने गए थे तो उस टाइम कई लड़का का जो पैन कार्ड है वो बनकर तैयार नहीं था, और किसी का नाम पता भी गलती था, तो इसके कारण उसको बाहर कर दिया गया है और बोला है कि इसको सुधार करके ही लाइएगा, तब आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होगी। तो आपको भी हम ये वीडियो में आपको पहले से आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपका भी रेलवे NTPC हो या रेलवे का ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम हुआ है, फिर PT होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा, तो आप पहले से ही ये जो DB होगा, तो आप पहले से ये सब बना के रखें। जैसे कि आधार कार्ड उसमें सही अभी से नाम सुधार करवा लीजिए। फिर से पैन कार्ड हुआ, पैन कार्ड में भी आपका नाम, पता, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर फॉल्ट होता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। तो पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, और आधार कार्ड कैसे अप्लाई होता है, चाहे तो अभी तो सभी के पास आधार कार्ड है और बायोमेट्रिक भी हुआ है, तो आधार कार्ड से हुआ है। तो पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रेलवे का जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम आपको खोजा जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपका कैरेक्टर ख़राब रहता है तो आपको भी बाहर कर दिया जाता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार बनाते हैं, तो सबसे पहले आप RTPS, अगर बिहार के कैंडिडेट है तो बिहार के लिए हम बता रहे हैं, RTPS पर जाइएगा, वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक ये मिलता है, लिंक मिलता है, फिर वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये 14 दिन के अंदर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप अप्लाई कीजिएगा, फिर आप पूरे थाना से कॉल आएगा कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए, तो वहाँ पर जाकर वेरीफाई करवा लीजिएगा। चाहे आपका थाना से आदमी आएगा, वहाँ से वेरीफाई कर देगा, और फिर वो SP लेवल तक बनता है। तो फिर 14 दिन के अंदर आपको फिर SP से ट्रांसफ़र होके फिर वहाँ से आपको ऑनलाइन ही बनकर आ जाएगा। आप फिर उस लॉगिन ID से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपको मोबाइल पे लिंक देगा या ईमेल जो डालिएगा उस पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पैन कार्ड आपका पहले से बनकर तैयार होना चाहिए, फिर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ आपको बनकर तैयार हो जाना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो 3 साल के बाद आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, तो वो मूल प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप ले आइए। अगर आपका स्कूल में अभी तक पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि आपका वही जो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कोई माने नहीं, जो मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का है वो आपको मांगेगा। अगर आप इंटर किए हुए हैं यानी हायर सेकेंडरी है तो इंटर का मूल प्रमाण पत्र, और ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन, या तीनों का, अगर BTech ITI जो भी किए हैं सबका मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है या खो गया है या अभी तक कॉलेज से नहीं लाए हैं, तो आप जाके वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से ही जुगाड़ करके रख लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये 3-4 डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको फिर ज्वाइनिंग के टाइम या DB के टाइम आपको इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अभी से ही आप ये डॉक्यूमेंट मंगवा लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से आपके पास जो नहीं बना हुआ है या कहीं गलती है, फॉल्ट है, तो उसको अभी से ही सुधार करवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस वीडियो में यही बताने आए थे कि आपको ये डॉक्यूमेंट अभी से बनकर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथियों को दिक्कत ना हो, जो हमारे साथ परेशानी हुई है, या हमारे साथी जो अभी ज्वाइन किए हैं उसके साथ कुछ लोगों को आधार कार्ड में प्रॉब्लम था, किसी को पैन कार्ड में, तो सारे को बोला सुधार करके लाने के लिए। तो इसीलिए हम आपको भी बता देते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथियों के साथ हुआ है, वो आपके साथ ये परेशानी उठाना न पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लीजिएगा।